हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे फेल्ड आईवीएफ के बारे में डिस्कशन हुआ। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 15 जुलाई पे अपने इस पे फाइनल वर्डिक्ट दिया। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल सिक्किम का केस था। कंप्लेनर ने कहा कि मैं 2015 में आईवीएफ करवाने इस ओपोनेंट के अस्पताल में गया। इन्होंने मुझे 100% अश्योरेंस दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले इन्होंने कुछ साइकिल्स मेरे आईयूआई के किए, लेकिन वो फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने आईवीएफ किया। मैंने लगभग 2 लाख रुपए इनको इस चीज़ के लिए डिपॉजिट करवाए। बाद में इन्होंने मुझे 3 महीने की दवाई दी और मेरे हस्बैंड का सीमन लिया ताकि वो बाद में उसके हिसाब से एम्ब्रियो बनाए जा सके। महीने 2 महीने बाद जब हम एम्ब्रियो के लिए गए, तब डॉक्टर्स ने बताया कि जो 16 एग्स लिए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एम्ब्रियो ही थे जो थोड़े अच्छे बने हैं। आपका अपना रिस्क है, अगर आप लेना चाहो तो हम इसको आगे कंटिन्यूशन करें, अदरवाइज आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इतना लो रिस्क देखते हुए मैंने ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया और मैंने रिफ़ंड मांगने की कोशिश की, तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला सिर्फ 11% ही रिफ़ंड मिलेगा एज़ पर पॉलिसी। इन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं दिया हमें केयर का, प्लस पहले हमारा जो डोनर था, इन्होंने चार्जेस कम बताए। बाद में शेयर डोनर नहीं मिला तो सिंगल डोनर के हिसाब से भी इन्होंने पेमेंट ली। तो इन्होंने स्टैंडर्ड केयर ना देते हुए नेग्लिजेंस का केस दायर किया और कंपनसेशन डिमांड की अराउंड 6 लाख रुपीस। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि पहले ये पेशेंट जब हमारे पास आया, पहले 2 साइकिल आईयूआई के हुए, उसके बाद 1 साइकिल इसके खुद के एम्ब्रियो से हुए। इनके खुद के एम्ब्रियो बहुत पुअर क्वालिटी के थे एज के कारण, और इनके हस्बैंड का जो भी स्पर्म था वो भी बहुत बुरी क्वालिटी का था। हमने इनको रिपीटेडली ये चीज़ एक्सप्लेन की, लेकिन ये नहीं माने और इन्होंने इंसिस्ट करते रहे कि आप इसी से प्रोसीड करें। तो जब क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो इन्होंने खुद ही इस ट्रीटमेंट को ख़त्म कर दिया। जो शेयरिंग एक्ट थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो खुद इन्होंने हाँ भरी और सिंगल एक्ट के लिए इन्होंने पेमेंट की। इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हुए। जहाँ पे भी इन्होंने बहुत इंसिस्ट करके ये ट्रीटमेंट लिया, तो हमने कहीं पे भी गलती नहीं की। जब ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स की कहीं पे भी नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये माना कि जो सिंगल एग डोनर के लिए इन्होंने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया अराउंड 88,000 रुपीज़ के अराउंड थी, प्लस ये मान रहे थे कि 11% हमने रिफंड के लिए हाँ भरी थी। तो टोटल इन्होंने अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास कंप्लेनेंट को देने के लिए बोला। एग्रीड होके जो ये क्लिनिक था, इन्होंने स्टेट कमीशन में गए, लेकिन स्टेट कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी एज प्रिस्क्राइब बाय WHO। तो आपने प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं की। अगर काउंसलिंग की होती पहले प्रॉपरली, तो शायद हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट ना लेते। और इसका इन्होंने प्रूफ माना कि जो काउंसलिंग फॉर्म था उसमें चेकलिस्ट होती है, उस पर पुअर स्पर्म या जो अदर स्पर्म डोनेशन की तरीके होते हैं, उन पे प्रॉपर तरीके से टिक नहीं लगा हुआ था। तो इन्होंने माना कि काउंसलिंग की ही नहीं गई। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की गलती मानते हुए इन्होंने इसको नेग्लिजेंस माना, प्लस इन्होंने कहा वो टोटली रिफंड पूरी की पूरी अमाउंट अराउंड 2,36,000 रिफंड करना चाहिए। एग्रीमेंट होके जो सेंटर था, उन्होंने दोबारा नेशनल कमीशन में गए और उन्होंने कहा कि कंप्लेनर ने खुद वॉलंटरी ये ट्रीटमेंट ऑप्ट किया। हमने उनको बहुत बार समझाया कि ये ट्रीटमेंट सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कोई एश्योरेंस हमने कंप्लेनेंट को नहीं दी है, फिर भी उन्होंने ये चीज़ मानी। उसके अलावा जो इन्होंने कोई भी अपील नहीं डाली, फिर भी स्टेट कमीशन ने कंपनसेशन को बढ़ा दिया। तो इन्होंने नेशनल कमीशन से रिक्वेस्ट की कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में रिफंड वाले को ही दोबारा रिवर्ट किया जाए। उन्होंने कहा था कि कोई नेग्लिजेंस नहीं है, उसी डिसीजन को दोबारा ले। तो अभी जो नेशनल कमीशन के आगे इशू था कि क्या काउंसलिंग की है या नहीं की। डेफिनेटली जो काउंसलिंग वाला बॉक्स था उसमें टिक नहीं था, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे ओपीडी के कागज़ थे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, और ये प्रॉपरली लिखा हुआ है कि पुअर स्पर्म क्वालिटी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, और उसके अलावा पुअर प्रोग्नोसिस दोबारा बताया। तो जब मल्टीपल टाइम ये चीज़ लिखी हुई है, दैट मीन्स कि मल्टीपल टाइम इसकी काउंसलिंग हुई है। तो क्लियरली ये शो हो रहा है कि पेशेंट को मल्टीपल टाइम बताया गया है कि आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी है और इसमें रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट इन्होंने माना कि जस्ट एक काउंसलिंग पेपर पे अगर टिक नहीं लगा हुआ तो ये प्रूफ नहीं है
यहाँ पे केस पेपर में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और वो प्रूफ होता है। तो दूसरा जो कंप्लेनेंट ने डाला कि मेरे को एश्योरेंस दी, ऐसा कोई भी कागज कंप्लेनेंट नहीं ला रहा है जिससे प्रूव हो कि कोई एश्योरेंस दी गई है। इन्होंने ये भी माना कि जो एनहांसमेंट की गई है, जो स्टेट काउंसिल ने की है बिना अपील के, वो बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंगली इन्होंने माना कि गलत है। तो इन्होंने केस को रिजेक्ट कर दिया और टोटली जो कंपनसेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी दी थी उसको भी बैक कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप कंसेंट लेते हैं, कंसेंट को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से लें, प्रॉपरली लें। जैसे इसी केस में यदि कंसेंट को प्रॉपर तरीके से भरा गया होता तो शायद ये केस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ही कैंसिल हो जाता। डॉक्टर्स को इतना खराब ना होना पड़ता कि उनको स्टेट में भी जाना पड़ा, बाद में नेशनल में भी जाना पड़ा। तो अगर आपका कंसेंट प्रॉपरली है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप लिटिगेशन के केस में जीत जाए। तो हमेशा कंसेंट पे फोकस रखें और कंसेंट को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से लिया जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन है। सेकंड, बिना अपील के कंपनसेशन अगर कोई भी कोर्ट बढ़ाता है तो वो लॉ के अकॉर्डिंगली सही नहीं है। तो ऐसे में हम, अगर ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उस रूलिंग का हवाला देके उसको रिवर्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रीटमेंट फेलियर को कभी भी नेग्लिजेंस नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कोई भी प्रोसीजर स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे जो आपको कंसेंट चाहिए प्लस अपना ईमेल आईडी जरूर दें, वो आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमारे इस वीडियो के आप पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरियां पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो, वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।